आज की मूवी में सिर्फ लड़कियों को किडनैप किया जाता है एंड उन्हें कैद करके रखा जाता है एंड उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। बट आखिर लड़कियों को ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए, ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक थिएटर दिखाई जाती है जहाँ एक डरावनी मूवी दिखाई जा रही थी और थिएटर में बैठी हुई ऑडियंस को ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तभी उस मूवी की डायरेक्टर क्रिस्टल वहाँ से उठकर चली जाती है एंड बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगती है। तो मूवी की प्रोड्यूसर डॉन भी बाहर आती है। डॉन समझ जाती है कि क्रिस्टल किसी टेंशन में है, सो वो उसे समझाकर वापस थिएटर के अंदर आने के लिए कहती है। क्रिस्टल मान जाती है बट वापस जाते जाते एक पोस्टर में पेन से क्रॉस बना देती है। अब थिएटर में चल रही मूवी की एंड होने पर 5 लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें 2 होती है क्रिस्टल और डॉन और बाकी 3 है लिजी जिसने मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है और 2 एक्ट्रेस किम और साशा जो कि एक्चुअली सिस्टर्स है। अब उनकी मूवी एंड होने पर वो सब एक आफ्टर पार्टी में जाते हैं जहाँ साशा को एक लड़की टेसा मिलती है जो कि उसकी फैन होती है। टेसा साशा को एक सीडी देती है और कहती है कि इस सीडी में आपके फेवरेट सिंगर के गाने हैं, सो आप इस सीडी को सुनना और बताना कैसा लगा। इस बात से साशा बहुत खुश हो जाती है और हाँ कहती है। वही दूसरी ओर क्रिस्टल को रिचर्ड नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसे काफी पसंद आता है, लेकिन उन सबको पार्टी छोड़कर लॉस एंजलिस की तरफ जाना था, सो वो सब कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठकर साशा उस सीडी को बजाने के लिए कहती है बट क्रिस्टल मना कर देती है, ये कहकर कि जो कार चलाएगा वही सॉन्ग्स चूज करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टल हाईवे के बीच में एक सुनसान जगह में कार रोक देती है। लिजी के पूछने पर वो कहती है कि तुम सो जाओ, मुझे थोड़ी स्मोकिंग करनी है। लिजी तो सो जाती है बट क्रिस्टल स्मोकिंग करने के लिए बाहर जाकर अब वापस नहीं आती। थोड़ी देर बाद डॉन, साशा और किम लिजी को जगाते हैं और बताते हैं कि क्रिस्टल गायब है। लिजी कहती है कि उसने तो कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी या शायद वो बाथरूम गई है। अब साशा उनसे कहती है कि क्रिस्टल बाथरूम में भी नहीं है। वो लोग फोन करने की कोशिश करते हैं बट वहाँ नेटवर्क ही नहीं थी। तभी लिजी को याद आता है जब क्रिस्टल ने कार रोकी थी तब वहाँ एक और कार खड़ी हुई थी। अब वो कार भी गायब है। दैट मीन्स क्रिस्टल को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो सभी क्रिस्टल को ढूंढने निकलते हैं बट साशा को लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, सो वो कार में ही रहने का फैसला करती है। दूसरी ओर डॉन, लिजी और किम क्रिस्टल को ढूंढते हुए एक घर के सामने आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कपल दिखाई देता है, क्रिस एंड एस्ट्रिड। एस्ट्रिड काफी अजीब तरीके से उनसे बात कर रही थी। क्रिस उन सबको घर के अंदर इनवाइट करता है एंड उन्हें फूड भी ऑफर करता है। तब डॉन क्रिस से कहती है कि उन्हें एक फोन कॉल करनी है। क्रिस थोड़ा नर्वस होकर हाँ कहता है और डॉन को एक अलग रूम में ले जाता है। उस रूम में ह्यूमन बॉडी को लेकर बहुत ही अजीब से पिक्चर्स थे। तो डॉन उससे पूछते है कि तुम क्या करते हो, तो क्रिस कहता है कि मैं जेनेटोलॉजी करता हूँ। अब डॉन फोन कॉल करने वाली होती है कि तभी उसे लिज और किम की गिरने की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली एस्ट्रिड ने उनके चाय में कुछ ड्रग्स मिलाए थे जिस वजह से वो दोनों बेहोश हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम और डॉन बेसमेंट में बंद है बट लिज वहाँ से गायब थी। डॉन रोने लगती है तो किम उसे संभालती है। तभी वहाँ पे कैद में रही एक और लड़की हेदर अचानक अंधेरे से बाहर आकर कहती है कि यहाँ उनके जैसे कई लड़कियां कैद है, उन्होंने भी भागने की कोशिश की थी बट वो भाग नहीं पाई थी। तो किम उनसे पूछते कि यहाँ आखिर क्या चल रहा है। हेदर डरते हुए कहती है कि तुम नहीं जानो तो बेहतर है। तभी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और क्रिस्टल अंदर आती है जिसकी हालत बहुत खराब थी एंड उसे ऐसे देखकर किम और डॉन बहुत डर जाती है। क्रिस्टल के कपड़े फटे हुए थे और उसकी पीठ में पट्टी बंधी हुई थी। दूसरी ओर साशा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी कार में अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने कार उस घर के सामने पार्क किया हुआ पाती है। वो बहुत घबरा जाती है और कार से बाहर निकलकर खेतों में छुप जाती है। वो देखती है कि क्रिस उनके कार के डिक्की में रहे सामानों को चेक कर रहा है। देन क्रिस अपनी वाइफ एस्ट्रिड से कहता है कि यहाँ 5 बैग्स है, विच मीन्स एक लड़की अभी भी कहीं छुपी हुई है। ये कह के वो बाहर निकल जाता है और साशा धीरे धीरे घर में घुस जाती है, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे अपने रूम में ले जाती है। ये लड़की और कोई नहीं टेसा होती है। टेसा साशा से कहती है कि मैंने तुम्हें वो सीडी देकर तुम्हें सावधान करने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि तुम लोगों को हाईवे में नहीं रुकना चाहिए था और न ही यहाँ आना चाहिए था। टेसा साशा को अपने रूम में बैठाकर वहाँ से चली जाती है बट साशा जैसे तैसे बेसमेंट का रास्ता ढूंढ लेती है और
और अपने दोस्तों से बात करने लगती है, बट किम उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। तो साशा कोई वे ना देखकर यही करती है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है वहाँ क्रिस आ जाता है, बट साशा उसे किक करके सड़क की ओर भाग जाती है। बट तभी वही रिचर्ड आ जाता है, जो कि क्रिस का बेटा था, जिसने कि क्रिस्टल को धोखे से यहाँ लेकर आया था, और इस वजह से वो सभी लड़कियां यहाँ फंस चुकी थी। रिचर्ड साशा को बेहोश करके घर के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम और डॉन वहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। प्लान ये था कि जब क्रिस उन्हें लेने के लिए आएगा तो किम खुद को सैक्रिफाइस कर देगी और डॉन वहाँ से भाग जाएगी, बट ऐसा नहीं हो पाता। वो दोनों भागने की कोशिश तो करती है, बट डॉन को रिचर्ड पकड़ लेता है और उसे मार देता है। दूसरी ओर किम भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है। क्रिस बिना एनेस्थेशिया के किम की सर्जरी करता है। वो किम से कहता है तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर है। देन वो किम की आंखें निकाल लेता है, उसे बिना बेहोश करके, एंड दैट्स हाउ किम की मौत हो जाती है। दूसरी ओर हम साशा को देखते हैं, जिसे कि एस्ट्रिड एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार कर रही होती है। क्रिस साशा को इलेक्ट्रिक शॉक देता है एंड देन उसे अपने लैब में ले जाकर बंद कर देता है। दूसरी ओर हम बेसमेंट में हीदर और क्रिस्टल को देखते हैं। हीदर क्रिस्टल से कहती है कि वो एक स्कूल स्टूडेंट थी जब उसे किडनैप किया गया था, और उसने तो अब उम्मीद भी छोड़ दी है कि वो यहाँ से बच के भाग पाएगी या कोई उसे ढूंढ रहा होगा। तभी क्रिस्टल को याद आता है कि उसने थिएटर के बाहर जिस पोस्टर में क्रॉस बनाया था वो पोस्टर हिदर की मिसिंग पोस्टर थी। ये सुन के हिदर बहुत खुश हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसके घर वाले अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। सो वो डिसाइड कर लेती है कि वो इस जगह से जरूर निकलेगी। देन हिदर क्रिस्टल से उसकी पट्टी मांगती है और क्रिस्टल उसे अपनी पट्टी दे देती है। अब खाने का टाइम हो जाता है और एस्ट्रिड उनके लिए खाना लेकर आती है। तभी हिदर उस पट्टी से एस्ट्रिड का दम घोटकर उसे मार देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट क्रिस्टल कहती है कि वो अपने दोस्त साशा को यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहती। वो दोनों चुपके से क्रिस के लैब में घुस जाते हैं एंड हीदर क्रिस के ऊपर हमला कर देती है। इसी दौरान क्रिस्टल साशा को फ्री कर देती है, बट क्रिस हीदर को मार देता है और साशा गुस्से में क्रिस को इलेक्ट्रिक शॉक देती है। देन साशा और क्रिस्टल वहाँ से भाग जाते हैं। अब बाहर आकर साशा कहती है कि वो टेसा को यहाँ से लेकर जाएगी, तो वो घर के अंदर टेसा को लेने जाती है, बट टेसा आने से इनकार कर देती है। तभी क्रिस्टल एस्ट्रिड और क्रिस की पिक्चर देखती है। सरप्राइजिंगली वो पिक्चर 100 इयर्स ओल्ड थी। तब उनको ये हैरानी होती है कि क्रिस और एस्ट्रिड अभी तक ओल्ड क्यों नहीं हुए, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी क्रिस वहाँ आता है और कहता है कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा कहते हुए क्रिस साशा को मार देता है। देन क्रिस्टल के पीछे जाने लगता है, बट टेशा उसे रोक लेती है और क्रिस्टल वहाँ से भाग जाती है। बट क्रिस क्रिस्टल को फाइनली पकड़ लेता है एंड उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टेसा एक स्वॉर्ड से क्रिस को मार देती है। देन क्रिस्टल टेसा से कहती है कि तुम इस जगह से दूर चले जाओ, क्योंकि जब लोगों को इस जगह के बारे में पता चलेगा तब उसका यहाँ मिलना ठीक नहीं होगा। सो टेसा वहाँ से चली जाती है। जब क्रिस्टल उस लैब में जाती है तो वहाँ हीदर के नाम की एक बॉटल उसे मिलती है जिसमें कुछ केमिकल रखा हुआ था। क्रिस्टल उस बॉटल को अपने पास रख लेती है और पूरी लैब को जला देती है। देन हमें क्लैपिंग साउंड सुनाई देती है। एक्चुअली ये सब एक मूवी में हो रहा था और उस मूवी की डायरेक्टर थी क्रिस्टल, और ये मूवी भी उसी थिएटर में प्रीमियर कराई जा रही थी जहाँ से इन सब की स्टार्टिंग हुई थी। क्रिस्टल की ये मूवी बहुत ही बड़ी हिट थी। रिपोर्टर के पूछने पर क्रिस्टल कहती है कि यूथ सीरम नाम की कोई चीज नहीं होती, ये मेरा एक वे था मेरे दोस्तों को ट्रिब्यूट देने का। देन रिपोर्टिंग के बाद कैमरामैन और रिपोर्टर आपस में ये डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टल बहुत ही खूबसूरत और यंग दिखती है। देन एंड सीन में हम रिचर्ड को देखते हैं क्रिस्टल के साथ, एंड ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।